राखी बंधवाई थी कि भाई बहन है। तो मैंने कहा ठीक, मैंने कहा हमारे इस धर्म इसको राखी को बहुत पवित्र रिश्ता मानते हैं। देश की राजधानी दिल्ली सन्न है। सन्न इसलिए क्योंकि दिल्ली में भरोसे का कत्ल हुआ, आपसी भाईचारे की भावना का कत्ल हुआ। दिल्ली में नेहा नाम की लड़की को तौफीक नामक शख्स ने 5वीं मंजिल से धक्का दे दिया, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी जान चली गई। पूरा मामला दिल्ली के ज्योति नगर का है। नेहा की उम्र 19 साल बताई जा रही है, जबकि तौफीक की उम्र 20 से 22 साल के बीच की है। जानकारी के मुताबिक तौफीक किराने की दुकान पर हेल्पर का काम करता था। इस दुकान का गोडाउन नेहा के घर वाली गली में था। तौफीक का नेहा के घर में पहले से आना जाना था। दरअसल गोडाउन में आते जाते उसका नेहा से संपर्क हुआ और फिर घर तक पहुंच हो गई। खबरों के मुताबिक तौफीक ने नेहा और उसके घर तक पहुंच के लिए भाई बहन के पवित्र रिश्ते को आधार बनाया। उसने नेहा को बहन जैसी बताया, ये कहा कि उसकी कोई बहन नहीं और नेहा को अपनी बहन मानता है। नेहा सेवा धाम में जयदेव ऑयल कंपनी उसमें जॉब करती थी, इंडिया मार्ट पे। और ये तौफीक क्या करता था? ये रोड पे दुकान पे काम कर रहा था। और ये कैसे मुलाकात हुई थी आप लोगों की तौफीक से नेहा से? ये आते जाते थे, मतलब जो भी था मुझे नहीं पता, मुझे कुछ साल पहले ही पता चला कि इनका ऐसा कुछ है और राखी बंधवाई थी कि भाई बहन है। तौफीक ने नेहा से राखी बंधवाई जरूर, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। इस बात का अंदेशा शायद नेहा की मां को पहले से था। बेटी के जाने के बाद नेहा की मां ने बताया कि उन्होंने तौफीक को पहले ही कह दिया था कि राखी बहुत पवित्र बंधन है, नेहा को बहन बनाकर रखना, इससे ज्यादा कभी मत सोचना। ये कह रहा था कि मुझे नेहा से बात वो रक्षाबंधन करवानी है, राखी बंधवानी है। तो मैंने कहा ठीक, मैंने कहा हमारे इस धर्म इसको राखी को बहुत पवित्र रिश्ता मानते हैं और तू बहन बना रहा। कह रहा मेरे बहन नहीं है, कह रहा मैं इसको बहन बना रहा। मैंने कहा अगर बहन का रिश्ता बना रहा ना तो बहन ही बना के रखी हो, इससे ज्यादा कभी तू सोचे कि आगे चल के कि मैं ऐसा कुछ करूं। मैंने कहा ऐसा नहीं होता। नेहा की मां का अंदेशा आगे चलकर सच साबित हुआ। तौफीक के मन में पाप था, नेहा को लेकर उसके मन में गंदगी भरी थी। भाई बहन के रिश्ते को उसने बस आधार बनाया नेहा तक पहुंचने के लिए। जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से वो नेहा पर प्यार का दबाव बनाने लगा। नेहा ने मना किया तो जान से मारने की धमकी तक दी। धमकी के बाद तौफीक मौके की फिराक में था। उसे मौका मिला कल सुबह, जब नेहा टंकी का पानी चेक करने छत पर गई, वहीं तौफीक पहुंच गया। पहले उसने नेहा से बात करने की कोशिश की, बाद में उसका गला घोटने का प्रयास किया, उसके बाद छत से नीचे फेंक कर भाग गया। जानकारी मुझे जब मिली, जब हमारी गली में हल्ला सा मच रहा था, अड़ोस पड़ोस वाले चिल्ला रहे थे, तब मैंने देखा आकर के क्यों चिल्ला रहे, क्या बात हो गई। पड़ोस वाले कह रहे तुम ऊपर जाओ, ऊपर जाके देखो तुम्हारी वो लड़की को फेंक दिया। इसका पहले गला घोटने की कोशिश करिए, क्योंकि इसके नेहा के हाथ में चुन्नी थी काली रंग की, तो इसका पहले गला घोटने की कोशिश करी है। नखून से लग रहे थे यहाँ। जब उसने शोर सुना कि पब्लिक शोर मचा रही है आसपास के, तब वो एकदम फेंक के फट से जल्दी से नीचे भाग गया। नेहा दरअसल छत पे आई थी और छत पे जब वो पहुंची थी तो यहाँ पर पानी का टंकी था, वो देखने के लिए पहुंची थी कि आखिर पानी कितना भरा हुआ है, पानी आ रहा है कि नहीं। लेकिन जैसे ही वो पहुंची, तौफीक घात लगाकर बैठा हुआ था। उसने नेहा को देखा और उसके बाद वो भी पीछे छत पे आया। छत पे पहले उसने नेहा के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, जैसा कि परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं। दोनों के बीच में जो नेहा है उसने उसे जाने के लिए कहा था और एक तरीके से हम कहें तो उसकी गला दबाने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद जब वो नहीं मानी नेहा, तो देखिए यहाँ से इसी स्पॉट से, जो इंसिडेंट एरिया है, यहाँ से उसने नीचे फेंक दिया। नीचे अगर आप देखेंगे तो नीचे एक खाली प्लॉट सा है। और जानकारी तो ये भी मिल रही है कि नीचे से ऊपर 5वीं मंजिल तक जाने के लिए तौफीक ने बुरके का सहारा लिया। बुरके का सहारा इसलिए ताकि उसे ऊपर जाते कोई देख ना सके और वो अपने मंसूबे में कामयाब हो जाए। पिछले कुछ दिनों में तौफीक का दिमाग में क्या चल रहा था ये लोगों को समझ में नहीं आया और तौफीक नेहा को परेशान करने लगा। लगातार वो फोन कॉल करता था, लगातार उसको परेशान करता था। नेहा ने अपनी मां से इस बात की शिकायत भी की थी। इस बात से तौफीक बौखला गया और उसके बाद उसके दिमाग पर नेहा के ऊपर अटैक करने की प्लानिंग सूझी। ठीक इसी रास्ते से जो तौफीक है वो वहां पर एक दुकान के अंदर काम करता था, वहीं पे रुकता था और वहीं से जब तौफीक को इस बात की जानकारी मिली कि नेहा छत पे जाने वाली है, वो बताया जा रहा है कि बुर्का पहनकर बाकायदा इस घर के अंदर घुसा और 5वें माले पर, यानी कि सबसे ऊपर फ्लोर पर जहां पर छत है, वहां पहुंचता है।
तौफीक ने नेहा को मारा, मामला दो धर्मों से जुड़ा है, लिहाजा हिंदू संगठन आक्रोशित दिखे। सुनिए साध्वी आस्था ने क्या कहा। याद रखना, ये अपनी बहनों के भी भाई नहीं होते। खाला जान, अम्मी जान, बहन जान, सारी जान होती है इनकी। तो ये नेहा के कैसे भाई बन सकते थे? राखी का त्योहार तो इनमें होता ही नहीं है। तो सिर्फ इन्होंने क्या करना था, नेहा पे घात करना था। नेहा को आज मौत के घाट उतारा गया, इसलिए उतारा गया कि नेहा ने भाई के अलावा उसको कभी नजरों से देखा ही नहीं था। बस इसी वजह से आज नेहा हमारे पास इस दुनिया में नहीं है। तो सवाल है कि तौफीक ने नेहा को क्या धर्म देखकर मारा या ये सिर्फ एक आपराधिक घटना है? हिंदू संगठन कह रहे हैं ये सोची समझी साजिश है। सच का पता पुलिस जांच से लगेगा, लेकिन जिस तरह से ये घटना सामने आई है उसने आपसी भरोसे को सवालों में जरूर खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। इस पूरे घटनाक्रम के बाद हर कोई हैरान है। अभी ये पूरी घटनाक्रम, ये पूरा हत्याकांड जांच के दायरे में है और पूरा सच सामने आएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्राइम की स्टोरी में धर्म वाला एंगल क्यों आ गया? क्या हिंदू धर्म के संगठन के लोगों ने जो कुछ कहा, साध्वी ने जो कुछ कहा, इस वजह से, या फिर आरोपी एक खास समुदाय से है इसलिए, या फिर उसने बुर्के का सहारा इसलिए? बहुत सारी बातें पुलिस की जांच के बाद सच सामने आएंगी। मैं पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। साध्वी हर्षा रिछारिया जुड़ेंगी, सनातन प्रचारक है। आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्मगुरु अमितोष पारिक है, जो कि वीएचपी के नेता और प्रवक्ता है। हाफिज नूर अहमद आजारी है, बिलाल खान है और फाजिल अहमद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन हमारे साथ अभिषेक जुड़े हुए हैं। ग्राउंड जीरो पर एक बार सबसे पहले रुक कर लेते हैं। अभिषेक, अभी तक का अपडेट क्या है? क्या पुलिस से कोई जानकारी मिली हो? अगल बगल के लोगों ने क्या कुछ कहा? कैसे ये पूरा हत्याकांड हुआ? भरोसे का कत्ल किया जैसे तौफीक ने? देखिए, बिल्कुल ये पूरा हत्याकांड अगर आप देखेंगे तो ये भरोसे का कत्ल ही था, क्योंकि 3 साल से जो नेहा है वो तौफीक को भाई मानती थी। पूरा परिवार एक बेटे की तरह मानता था और कभी किसी ने सोचा नहीं था कि तौफीक किस तरीके से इस घटना को अंजाम देगा। आप जरा देखिए, यहाँ की डेमोग्राफी देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आखिर ये घटना कैसी होगी। ये जो मकान आप देख रहे हैं, ये 5 मंजिला मकान है और इसके ठीक ऊपर उसी छत से कल नेहा को तौफीक ने धक्का देकर नीचे गिराया और उसके पहले उसके साथ बदतमीजी भी की थी, उसकी गला घोटने की कोशिश भी की थी। जब नेहा चिल्लाने लगी तो उसके बाद पीछे के हिस्से में जो खाली प्लॉट था वहां पर तौफीक ने नेहा को फेंक दिया। जो सामने का रास्ता आप देख रहे हैं, ये दरअसल नेहा के घर के ठीक सामने का रास्ता है और यहीं पे तौफीक जो है एक दुकान के अंदर काम करता था। नेहा जब यहाँ पे छत के ऊपर गई थी तो यहाँ से तौफीक जो है वो घात लगाकर देख रहा था और ठीक नेहा के पीछे जैसे ही नेहा छत पे चढ़ी, तौफीक उसका पीछा करता हुआ चला गया और उसके बाद वहां पर नेहा को छत से नीचे जो है वो फेंक दिया। आप समझिए कि कैसे भाई बहन के रिश्ते को एक तरीके से हम कहें तो जो एक रिश्ता बनाकर नेहा और उसके परिवार वालों ने रखा था तौफीक से, उसको एक तरीके से उसकी हत्या की गई है। तौफीक हमेशा जो है वो कहता था कि मैं आपका बेटा हूं, नेहा का भाई। ठीक है, बेटा कहता था, भाई कहता था, लेकिन उसके मन में कुछ और चल रहा था। अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे कोई अपडेट आता है तो जरूर आपसे दोबारा हम संपर्क करेंगे। अब मैं आचार्य विक्रमादित्य सबसे पहले आपके पास आता हूं और सवाल बहुत सीधा सा है कि अभी तो पुलिस जांच कर रही है, बहुत सारी बातें सामने आएंगी, लेकिन साध्वी एक आस्था पहुंची, वो कह रही है धर्म का एंगल जोड़ रही है। इतने इनिशियल फेज में धर्म का एंगल जोड़ना क्या ठीक है? आपके पास